नमस्ते और स्वागत है आप सबका हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा के 12वें दिन में। हमने अब तक पुरी के मंदिर, उसकी संस्कृति, इतिहास और पवित्र वृक्षों के बारे में जाना। आज हम इस पवित्र भूमि के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ेंगे, यहाँ के समुद्र तटों को, जो शांति और पवित्रता का संगम है। पुरी को सागर तट का शहर भी कहा जाता है और यहाँ के समुद्र तट सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि उनका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। यहाँ सागर को स्वयं भगवान का ही एक रूप माना जाता है, जो भक्तों को शांति और शुद्धता प्रदान करता है। यहाँ की लहरों में एक अलग ही सुकून है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त का नज़ारा मन मोह लेने वाला होता है। ये वो स्थान है जहाँ आप अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं और प्रकृति के विशाल रूप से जुड़ सकते हैं। आज हम जानेंगे कि पुरी के समुद्र तट क्यों इतने खास हैं, उनका क्या आध्यात्मिक महत्व है और उनसे जुड़ी कौन सी कहानियां हैं। पुरी में समुद्र को केवल एक जल निकाय नहीं, बल्कि महादधी कहा जाता है, यानी एक महान सागर जिसे स्वयं भगवान का रूप माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित ये सागर भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। भक्त यहाँ मंदिर जाने से पहले पवित्र स्नान करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि महादधी में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक शुद्धि अनुष्ठान है। पुरी के समुद्र तट अपनी सुनहरी रेत और विशाल विस्तार के लिए प्रसिद्ध हैं। ये वो स्थान है जहां आप घंटों बैठकर लहरों की आवाज़ सुन सकते हैं, अपनी चिंताओं को भूल सकते हैं और भीतर से शांति महसूस कर सकते हैं। यहाँ के समुद्र तट पर आपको कई स्थानीय कलाकार भी मिलेंगे, जो रेत पर भगवान जगन्नाथ की अद्भुत मूर्तियाँ या अन्य धार्मिक कलाकृतियाँ बनाते हैं। ये रेत कला, सैंड आर्ट पुरी की एक अनूठी पहचान है। सुबह के समय सूरज का उदय देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। नारंगी रंग का सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठता है और उसकी किरणें पूरे सागर को सुनहरे रंग से भर देती हैं। यह नज़ारा मन को भक्ति और आनंद से भर देता है। कई भक्तों का मानना है कि समुद्र की लहरें स्वयं भगवान जगन्नाथ का श्वास है और उनमें डूबना भगवान से सीधा जुड़ाव है। यह आध्यात्मिक संबंध इस तट को एक साधारण समुद्र तट से कहीं अधिक बना देता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति की विशालता में भी हम दिव्यता और आत्म खोज का अनुभव कर सकते हैं। पुरी के समुद्र तट से जुड़ी कई पौराणिक और भक्तिपूर्ण कहानियां हैं, जो इसे और भी पवित्र बनाती हैं। ऐसी ही एक कहानी स्वयं भगवान जगन्नाथ की जल क्रीड़ा, जल में खेल से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ को समुद्र बहुत प्रिय है और वे अक्सर यहाँ गुप्त रूप से जल क्रीड़ा करने आते हैं। कई भक्तों ने समुद्र में उनकी उपस्थिति का अनुभव किया है, विशेषकर रात के समय या बहुत सुबह। ये भी माना जाता है कि जब भी भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में बहुत गर्मी महसूस करते हैं, तो वे अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ समुद्र में डुबकी लगाने आते हैं, ताकि उन्हें शीतलता मिल सके। ये एक तरह की दैवीय लीजा खेल है, जो भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। संतों और भक्तों ने भी यहाँ समुद्र तट पर बैठकर गहन साधना की है। चैतन्य महाप्रभु अक्सर यहाँ घंटों ध्यान में लीन रहते थे और उन्हें समुद्र की लहरों में भगवान कृष्ण की छवि दिखाई देती थी। एक और कहानी है कि समुद्र कभी कभी भक्तों को पवित्र शंख या पत्थर भेंट करता है, जिन्हें भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। ये वस्तुएं भक्तों को समुद्र से सीधे प्राप्त होती हैं, जैसे भगवान ने स्वयं उन्हें भेंट किया हो। यह हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति, विशेषकर विशाल सागर भी भगवान की असीम लीलाओं का एक हिस्सा है और कैसे भक्ति हर जगह दिव्यता का अनुभव करा सकती है। पुरी का समुद्र तट केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां भगवान और भक्त सीधे जुड़ते हैं, जहां प्रकृति स्वयं एक देवी की तरह पूजा की जाती है।
तो ये था हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा का 12वां दिन, जहां हमने पुरी के शांत और पवित्र समुद्र तटों की खोज की और जाना कि कैसे सागर भी यहाँ दिव्यता का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक शांति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति की विशालता और उसकी निरंतरता में भी पाई जा सकती है। कल हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, पुरी की आध्यात्मिक ऊर्जा का सारांश और कैसे ये यात्रा जीवन में बदलाव ला सकती है। तब तक के लिए पुरी के सागर की असीम शांति और उसकी पवित्र लहरों पर विचार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। जय जगन्नाथ।